हेलो व्यूअर्स। यदि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उससे यह प्रश्न पूछते हैं कि मेरी नौकरी कब होगी, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके कुंडली को देखेगा, कुंडली में सारे ग्रहों का बलाबल चेक करेगा, दशाओं पर अपनी दृष्टि डालेगा, अंतर्दशाओं पर अपनी दृष्टि डालेगा। उसके बाद वह आपकी ग्रहों की गोचर स्थिति देखेगा, दशमेश किस हालत में है, लग्नेश किस हालत में है, षष्ठमेश किस हालत में है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचेगा कि हो सकता है कि आपकी नौकरी इस साल के अंत तक लग जाए। अगर किसी कारणवश ये नौकरी आपको नहीं लगी तो इतना निश्चित है कि नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर फर्स्ट में आपकी नौकरी पक्की है। व्यूअर्स, एक चीज आप जरा गौर से सोचिए कि आपने जो ये प्रश्न किया है कि मेरी नौकरी कब लगेगी, और उन्होंने जो समय दिया है, अगर किसी कारणवश आपकी परीक्षा कैंसिल हो जाए तो क्या आप उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे? आप नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि आप जवाब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद जवाब यही देगा कि अगर आपकी परीक्षा ही कैंसिल हो गई तो मैं इसमें भला क्या कर सकता हूं। मेरे हिसाब से ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि मान लीजिए आप जिस देश में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वहां नौकरी की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो, तो क्या आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। और ऐसे जगह पर आप रहते हैं जहां पर नौकरियां ही नौकरियां हैं, तो आप आसानी से किसी जॉब को ढूंढ सकते हैं। जो मौके आपको एक साल में एक बार आ रहे हैं, हो सकता है कि वैसी जगहों पर आपको साल में 10 बार आए मौका। तो स्वाभाविक है कि यदि आप जितना ही फेस करेंगे एग्जाम्स को या इंटरव्यू को, तो आपकी नौकरी की चांसेस बढ़ जाएगी। अगर मेरी माने, आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि मेरी नौकरी कब होगी। जो नौकरी के मापदंड हैं उन पर आपको विचार करना चाहिए। नौकरी के लिए कहीं भी क्या मापदंड है? आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगी। आपको एक संघर्ष करना है, आपको एक युद्ध करना है। तो क्यों ना आप किसी एस्ट्रोलॉजर से ये जाकर पूछें कि फलाने तारीख को फलाने समय में मेरी परीक्षा है, मेरी इंटरव्यू है, क्या वह मेरे लिए समय अनुकूल है? क्या मैं उस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा? या जो ग्रह या जो हाउसेस इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्या वे बली हैं या किसी नीच अवस्था में पड़े हुए हैं? अगर आप इन प्रश्नों का जवाब जान लेते हैं और उसका थोड़ा बहुत उपाय कर देते हैं, तो आप श्योर एंड सर्टेन सक्सेस हो सकते हैं। इतना बताकर अगर मैं वीडियो समाप्त कर दूं तो शायद मेरा भी मोटो पूरा नहीं हो और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बिना मतलब का होगा। अतः यह मुझे बताना पड़ेगा कि उसके लिए आप क्या करें कि आपकी नौकरी सुनिश्चित हो जाए। समय सुनिश्चित हो जाए नहीं, आपकी नौकरी सुनिश्चित हो जाए। तो उसके लिए अगर आप कुंडली खुद देखना जानते हैं या किसी की मदद ले रहे हैं, तो ये आप समझने का कोशिश कीजिए कि आपका 6th लॉर्ड जो है, 6वें भाव का जो स्वामी है, वो किस स्थिति में है। कहीं वह बुरे जगह फंसा तो नहीं है, या कहीं नीच का तो नहीं हो गया है, कहीं अस्त तो नहीं है। इन सारे चीजों को आप जांच कीजिए। वह ग्रह कौन सा है पहले ये निकालिए और उसके बाद उसकी स्थिति को जानिए, और वह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है इसकी भी जानकारी आपको लेनी जरूरी है। अब आप कहेंगे कि हम नौकरी के लिए देखने जा रहे हैं, हम 10th हाउस को क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि कैरियर का भाव वही है। कैरियर का भाव है जरूर, लेकिन वह अभी आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि अभी आप नौकरी नहीं कर रहे हैं। कैरियर ग्रोथ अगर देखना है तो आप उसके लिए देख सकते हैं यदि आप नौकरी कर रहे हैं। लेकिन यदि नहीं कर रहे हैं, आप संघर्षरत हैं, आप एक युद्ध में हैं, उस समय आपको 6th भाव ही देखना पड़ेगा। 6th हाउस के लॉर्ड के बारे में ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस ऋण, रोग और शत्रु, ये तीनों का है।
तो शत्रु क्या है? शत्रु से कहाँ मुलाकात होती है? हमें रण क्षेत्र में होती है, हमें युद्ध क्षेत्र में होती है। तो आप एक युद्ध पर है, एक परीक्षा आपके लिए एक युद्ध है जिसको आपको क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है उसे। और जो भी आपके कंपटीटर है वो आपके शत्रु हैं। तो शत्रु रूपी कंपटीटर को आपको परास्त करके एक विजय पताका फहराना है। आपको टॉप करना है, आपको टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है, टॉप 1000 में आना है, जैसी वैकेंसी की स्थिति रही। अतः किसी और हाउसेस पर आप जाइए ही नहीं, आप सीधे 6th हाउस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और ये जानिए कि मेरा ग्रह कौन सा है, ग्रह की स्थिति क्या है और वह किस नक्षत्र में, किस हाउस में जाकर बैठा हुआ है। निश्चित है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर उन सारे स्थितियों को देखकर आपको उपाय भी बता सकता है। अगर आप खुद कुंडली देखना जानते हैं तो आप उसके नक्षत्र का भी उपाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहा तो आप उसके ग्रह की भी उपाय कर सकते हैं। अतः दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।